हेलो एवरीवन, वेलकम टू रविदिति क्लासेस। तो आज की हमारी क्लास का टॉपिक है फ्रेंड्स, हु इज़ करंटली इन इंडिया 2022। अपडेटेड लिस्ट रहने वाली है फ्रेंड्स, यानी कि वर्तमान में भारत में कौन किस पद पर है, तो इस बारे में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारी आज की इंपॉर्टेंट क्लास को शुरू कर लेते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज फोर्थ फुल टाइम मेंबर ऑफ द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज सेबी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, अनंत नारायण गोपाल कृष्णन। तो अनंत नारायण गोपाल कृष्णन फ्रेंड्स सेबी के नए फुल टाइम मेंबर बन गए हैं, ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स जो बाकी के 3 फुल टाइम मेंबर्स हैं उनके बारे में भी आपको बताता हूँ। तो वो हैं एस.के. मोहंती, अनंत बरुआ और अश्विनी भाटिया, ये आपको याद रखना है। तो चौथे नंबर के अभी अनंत नारायण गोपाल कृष्णन बन गए हैं फुल टाइम मेंबर सेबी के। सेबी का फुल फॉर्म फ्रेंड्स है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स सेबी का काम ये है कि इंडिया में जितने भी स्टॉक मार्केट्स हैं, जैसे कि NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो इनको ये रेगुलेट करता है, ये आपको याद रखना है। और सेबी को फाउंड किया गया था फ्रेंड्स 12 अप्रैल 1992 में। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। प्रेसिडेंट हैं सेबी की माधवी पुरीबुच, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज DRDO। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, समीर वी कामत। तो समीर वी कामत फ्रेंड्स DRDO के नए चेयरमैन हैं, ये आपको याद रखना है। और इन्होंने फ्रेंड्स जी सतीश रेड्डी को रिप्लेस किया है, ये भी आपको याद रखना है। अब मैं आपको DRDO के बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एस्टेब्लिशमेंट इसकी फ्रेंड्स 1958 में हुई है। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। और फ्रेंड्स DRDO ने ही इंडस आई सैटेलाइट को लॉन्च किया है, ये आपको याद रखना है। पिछले दिनों काफ़ी न्यूज़ में था। अगला प्रश्न, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन ट्राइबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, द्रौपदी मुर्मू। तो फ्रेंड्स द्रौपदी मुर्मू इंडिया की फर्स्ट वुमेन ट्राइबल प्रेसिडेंट बनी है, ये आपको याद रखना है। और ये 15th नंबर की इंडिया की प्रेसिडेंट है। और फ्रेंड्स द्रौपदी मुर्मू की न्यू सेक्रेटरी बने हैं राजेश वर्मा, ये भी आपको इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, SS मुंद्रा। तो फ्रेंड्स SS मुंद्रा BSE के नए चेयरमैन हैं, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इसकी इस्टेब्लिशमेंट फ्रेंड्स 9 जुलाई 1875 में हुई है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। MD एंड CEO हैं इसके आशीष कुमार चौहान, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, NII। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, देबाशीष मोहंती। तो फ्रेंड्स देबाशीष मोहंती नए डायरेक्टर हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के। तो फ्रेंड्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी को फाउंड किया गया था 24 जून 1981 में। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू इंस्पेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, प्रवीण छाबड़ा। तो प्रवीण छाबड़ा फ्रेंड्स इंस्पेक्टर जनरल बने हैं नए NSG के, ये आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स ये जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, ये एक फेडरल कॉन्टिजेंसी फोर्स है जो कि डील करती है काउंटर टेररिज्म को करने के लिए, मतलब आतंकवाद को रोकने के लिए। और इसे हम ब्लैक कैट्स के नाम से भी जानते हैं, ये आपको याद रखना है। तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की फ्रेंड एस्टेब्लिशमेंट 1986 में हुई है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। डायरेक्टर जनरल है इसके MA गणपति, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, राज किरण राय। तो राज किरण राय फ्रेंड्स NABFID के नए मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, इस बैंक को एस्टैब्लिश किया गया था कि ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में इन्वेस्टमेंट कर सके किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में जो कि इंडिया में होने वाले हैं। तो इसकी एस्टैब्लिशमेंट फ्रेंड्स 2021 में हुई है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। चेयरमैन है इसके KV कामत, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, दैट इज NETGRID। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, पीयूष गोयल।
तो फ्रेंड्स पीयूष गोयल नेट ग्रिड के नए सीईओ हैं, ये आपको याद रखना है, और इन्होंने रिप्लेस किया है आशीष गुप्ता को, ये भी आपको याद रखना है। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड फ्रेंड्स एक इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस मास्टर डाटाबेस स्ट्रक्चर है जो कि काउंटर करेगी टेररिज्म को, और फ्रेंड्स जितनी भी हमारी देश की इंटेलिजेंस एजेंसी हैं उन्हें सपोर्ट करेगी और असिस्ट करेगी कि वो ट्रैक कर पाएँ कि टेररिस्ट कहाँ छुपे हुए हैं और टेररिस्ट अटैक से भी हमें बचा सके। इसकी इस्टेब्लिशमेंट फ्रेंड 2009 में हुई है, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। Next question. Who has been appointed as an independent director of the Central Board of the Reserve Bank of India? Correct answer is option E, suitable all. यानी कि सतीश काशीनाथ मराठे, रेवती अय्यर, सचिन चतुर्वेदी और स्वामीनाथन गुरुमूर्ति, तो ये चारों ही फ्रेंड्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बने हैं सेंट्रल बोर्ड जो कि आरबीआई का है। फ्रेंड्स अब हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। इसकी इस्टेब्लिशमेंट फ्रेंड 1 अप्रैल 1935 में हुई है, और इसे फ्रेंड्स किस एक्ट के प्रोविजंस के द्वारा बनाया गया है, तो ये एक्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में है, ये आपको याद रखना है। गवर्नर हैं प्रेजेंट में आरबीआई के शक्तिकांत दास, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ डाबर इंडिया लिमिटेड? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, मोहित बर्मन। तो मोहित बर्मन डाबर इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन हैं, और मोहित बर्मन ने फ्रेंड्स अमित बर्मन को रिप्लेस किया है, ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स ये एक इंडियन मल्टीनेशनल कंज्यूमर गुड्स कंपनी है और इसे एस्टेब्लिश किया गया था 1884 में। हेडक्वार्टर इसका गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है। फाउंडर हैं इसके एस.के. बर्मन, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमन डायरेक्टर जनरल ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, दैट इज CSIR? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, नल्लाथंबी क्लाई सेल्वी। तो नल्लाथंबी क्लाई सेल्वी CSIR की नई डायरेक्टर जनरल हैं, ये आपको याद रखना है, और ये पहली वुमन भी हैं जो डायरेक्टर जनरल बनी है। फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको ऊपर ही बताया कि ये फर्स्ट वुमन डायरेक्टर जनरल बनी है CSIR की, तो इन्होंने फ्रेंड्स रिप्लेस किया है शेखर मांडे को, ये भी आपको याद रखना है। CSIR का फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसे इस्टेब्लिश किया गया है फ्रेंड्स 26 सितंबर 1942 को। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, जगदीप धनखड़। तो फ्रेंड्स जगदीप धनखड़ न्यू वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया के, ये आपको याद रखना है। एनडीए कैंडिडेट जगदीप धनखड़ हैज़ वॉन द इलेक्शन, तो इन्होंने फ्रेंड्स इलेक्शन जीत लिया वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, और इन्होंने फ्रेंड्स 528 वोट्स लिए हैं आउट ऑफ 725 वोट्स, ये आपको याद रखना है, और इन्होंने रिप्लेस किया फ्रेंड्स M वेंकैया नायडू को, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, उदय उमेश ललित। तो यू ललित फ्रेंड्स 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स ये जो यू ललित हैं ये सिर्फ 75 दिनों के लिए CGI रहेंगे, तो ये आपको याद रखना है। तो इसके बाद फ्रेंड्स 50वें CGI आएंगे भारत के जस्टिस DY चंद्रचूड़, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द ऑयल इंडिया लिमिटेड? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, रंजीत रथ। तो रंजीत रथ फ्रेंड्स ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए CMD हैं, ये आपको याद रखना है, और इन्होंने फ्रेंड्स रिप्लेस किया है सुशील चंद्र मिश्रा को, ये आपको याद रखना है। ऑयल इंडिया लिमिटेड को फ्रेंड्स एस्टेब्लिश किया गया है 18 फरवरी 1959 में। हेडक्वार्टर इसका नोएडा उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, दैट इज ICAR? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, हिमांशु पाठक। तो हिमांशु पाठक फ्रेंड्स ICAR के नए DG हैं, ये आपको याद रखना है, और इन्होंने रिप्लेस किया फ्रेंड्स त्रिलोचन मोहपात्रा को। ICAR का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसे एस्टेब्लिश किया गया है फ्रेंड्स 15 जुलाई 1929 में। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, दैट इज PIB? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सत्येंद्र प्रकाश। तो सत्येंद्र प्रकाश PIB के नए प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल बने हैं, ये आपको याद रखना है, और इन्होंने फ्रेंड्स रिप्लेस किया है जयदीप भटनागर को, ये आपको याद रखना है। PIB का फुल फॉर्म है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। इसकी एस्टेब्लिशमेंट फ्रेंड्स 1919 में हुई है और हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एथिक्स ऑफिसर एंड ऑम्बड्समैन ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, दैट इज BCCI? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, विनीत सरन।
तो विनीत सरन फ्रेंड्स बीसीसीआई के नए एथिक्स ऑफिसर और ऑम्बड्समैन बने हैं, ये आपको याद रखना है। बीसीसीआई का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसे एस्टेब्लिश किया गया है 1928 में, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। सीईओ हैं इसके हेमंत अमीना, सेक्रेटरी हैं जय शाह और प्रेसिडेंट हैं बीसीसीआई के सौरव गांगुली, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन दैट इज KVIC। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी मनोज कुमार। तो मनोज कुमार फ्रेंड्स KVIC के नए चेयरमैन हैं, ये आपको याद रखना है। KVIC दैट इज खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, इसे एस्टेब्लिश किया गया है फ्रेंड्स 1956 में, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर इन टेक्निकल विंग ऑफ रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी VK सिंह। तो VK सिंह फ्रेंड्स रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड में न्यू डायरेक्टर बने हैं टेक्निकल विंग में, ये आपको याद रखना है। तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को एस्टेब्लिश किया गया है फ्रेंड्स 25 जुलाई 1969 में और हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू MD एंड CEO ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दैट इज NSE। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए आशीष कुमार चौहान। तो आशीष कुमार चौहान फ्रेंड्स NSE के नए MD और CEO बने हैं, ये आपको याद रखना है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में जानते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये इंडिया का लार्जेस्ट एंड टेक्नोलॉजिकल लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है, ये आपको याद रखना है। और इसका हेडक्वार्टर फ्रेंड्स मुंबई में है और इसे एस्टेब्लिश किया गया है 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन दैट इज UPSC, जिसे संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर मनोज सोनी। तो डॉक्टर मनोज सोनी फ्रेंड्स न्यू चेयरमैन है UPSC के, ये आपको याद रखना है। तो UPSC फ्रेंड्स दैट इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसे एस्टेब्लिश किया गया है 1 अक्टूबर 1926 में, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। चेयरमैन है इसके डॉक्टर मनोज सोनी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन दैट इज SSC। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी S किशोर। तो फ्रेंड्स S किशोर SSC के नए चेयरमैन हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन दैट इज CBSE। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी निधि छिब्बर। तो फ्रेंड्स निधि छिब्बर न्यू चेयरपर्सन है CBSE की, ये आपको याद रखना है। CBSE फ्रेंड्स दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसे एस्टेब्लिश किया गया है 2 जुलाई 1929 में, हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी पसंद आ रही है तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ नीति आयोग। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए परमेश्वरन अय्यर। तो परमेश्वरन अय्यर फ्रेंड्स नीति आयोग के नए CEO हैं, ये आपको याद रखना है। नीति का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया और इसे एस्टेब्लिश किया गया फ्रेंड्स 1 जनवरी 2015 में, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। प्रेसिडेंट हैं इसके नरेंद्र मोदी और नीति आयोग के वाइस प्रेसिडेंट हैं सुमन के बेरी, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी मनोज पांडे। तो फ्रेंड्स मनोज पांडे भारतीय थल सेना के नए प्रमुख हैं, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको इंडियन आर्मी के बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ फ्रेंड्स। इसे एस्टेब्लिश किया गया है 1 अप्रैल 1895 में, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है और इंडियन आर्मी डे हम 15 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ मिनी रत्न कंपनी रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी संजय कुमार। तो संजय कुमार फ्रेंड्स रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए CMD हैं, ये आपको याद रखना है। रेलटेल को फ्रेंड्स एस्टेब्लिश किया गया है सितंबर 2000 में और हेडक्वार्टर है इसका गुरुग्राम हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हेड ऑफ गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ब्रजेश कुमार उपाध्याय। तो ब्रजेश कुमार उपाध्याय फ्रेंड्स गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के नए प्रमुख हैं, ये आपको याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड को एस्टेब्लिश किया गया फ्रेंड्स 1957 में, हेडक्वार्टर इसका गोवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been appointed as the new chairman of Gas Authority of India Limited that is GAIL। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए संदीप कुमार गुप्ता। तो संदीप कुमार गुप्ता फ्रेंड्स गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन हैं। गेल को एस्टेब्लिश किया गया है फ्रेंड्स 1984 में, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टेट ओन्ड ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन विदेश लिमिटेड।
करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी राजश्री गुप्ता। तो राजश्री गुप्ता फ्रेंड्स न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन विदेश लिमिटेड के। ओएनजीसी विदेश लिमिटेड को एस्टेब्लिश किया गया फ्रेंड्स 1965 में, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड बाय द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एज इट्स प्रेसिडेंट फॉर द ईयर 2022 टू 2023? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी आर दिनेश। तो आर दिनेश को फ्रेंड्स भारतीय उद्योग परिसंघ ने वर्ष 2022-23 के लिए अपने अध्यक्ष के रूप में नामित किया है, ये आपको याद रखना है। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश किया गया फ्रेंड्स 1895 में, हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? इंपॉर्टेंट वन क्वेश्चन फ्रेंड्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी राजीव कुमार। तो राजीव कुमार फ्रेंड्स 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं भारत के, ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स न्यू डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर भी बने हैं अभी, तो ये हैं आर के गुप्ता, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू नेवी चीफ ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी आर हरि कुमार। तो फ्रेंड्स आर हरि कुमार नई नौसेना प्रमुख हैं भारत के, ये आपको याद रखना है। इंडियन नेवी के बारे में जानते हैं फ्रेंड्स, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। नेवी डे हम 4 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं आर हरि कुमार, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल दैट इज एसएसबी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी एस एल थायोसेन। तो एस एल थायोसेन एसएसबी के नए डायरेक्टर जनरल हैं। सशस्त्र सीमा बल को एस्टेब्लिश किया गया फ्रेंड्स 20 दिसंबर 1963 में, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। मोटो है इसका सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन एयरफोर्स? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए संजीव कपूर। तो फ्रेंड्स संजीव कपूर भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक यानी कि डीजी हैं, ये आपको याद रखना है। इंडियन एयरफोर्स को फ्रेंड एस्टेब्लिश किया गया है 8 अक्टूबर 1932 में, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। एयरफोर्स डे हम 8 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं संदीप सिंह। न्यू चीफ ऑफ इंडियन एयर स्टाफ हैं विवेक राम चौधरी, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी दैट इज BCAS? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए जुल्फिकार हसन। तो जुल्फिकार हसन फ्रेंड्स BCAS के नए महानिदेशक हैं, ये आपको याद रखना है। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी को एस्टेब्लिश किया गया फ्रेंड्स जनवरी 1978 में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी चन्नीरा बंसी पोनप्पा। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ नेशनल सेंटर फॉर साइटोलॉजी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी डॉक्टर मोहन वानी। तो डॉक्टर मोहन वानी फ्रेंड्स नेशनल सेंटर फॉर साइटोलॉजी के नए डायरेक्टर हैं, ये आपको याद रखना है। और नेशनल सेंटर फॉर साइटोलॉजी की एस्टेब्लिशमेंट फ्रेंड्स 1986 में हुई है, हेडक्वार्टर इसका पुणे महाराष्ट्र में है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ एयर कार्गो फोरम इंडिया? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी यशपाल शर्मा। तो यशपाल शर्मा फ्रेंड्स एयर कार्गो फोरम इंडिया के नए अध्यक्ष हैं, ये आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स कार्गो ऑपरेशन से जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करता है ये ACFI, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द कमेटी सेट अप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्ट्रेंथन द मिनिमम सपोर्ट प्राइस रेजिम? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए संजय अग्रवाल। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए सुरंजन दास। तो सुरंजन दास फ्रेंड्स नए अध्यक्ष यानी कि प्रेसिडेंट या चेयरमैन बने हैं एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़, ये आपको याद रखना है। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की एस्टेब्लिशमेंट फ्रेंड्स 1925 में हुई है और हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए BS राजू। तो BS राजू फ्रेंड्स वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस दैट इज DGMO? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए मनोज कुमार कटियार। तो मनोज कुमार कटियार न्यू DGMO है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द 24th डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड? करेक्ट आंसर इज
ऑप्शन सी वीरेंद्र सिंह पठानिया। तो वीरेंद्र सिंह पठानिया फ्रेंड्स 24वें डायरेक्टर जनरल हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी जी अशोक कुमार। तो जी अशोक कुमार फ्रेंड्स इंडिया के पहले नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द चीफ हाइड्रोग्राफर ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी अधीर अरोड़ा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स दैट इज ITBP? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी संजय अरोरा। तो संजय अरोरा फ्रेंड्स न्यू DG हैं ITBP के, ये आपको याद रखना है। ITBP का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस और इसे एस्टेब्लिश किया है 24 अक्टूबर 1962 को और हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज री इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग दैट इज रो? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए सामंत गोयल। तो सामंत गोयल फ्रेंड्स रो के फिर से अध्यक्ष बने हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू DG ऑफ नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी दैट इज नाडा? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम। तो सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम न्यू DG हैं फ्रेंड्स नाडा के, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द DG ऑफ सेंट्रल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट दैट इज CBI? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी सुबोध कुमार जायसवाल। तो सुबोध कुमार जायसवाल CBI के नए डायरेक्टर जनरल हैं, ये आपको याद रखना है। CBI का फुल फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और इसकी एस्टेब्लिशमेंट फ्रेंड्स 1 अप्रैल 1963 में हुई है और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी अजीत डोवाल। तो अजीत डोवाल फ्रेंड्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं भारत के, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी पंकज कुमार सिंह। तो पंकज कुमार सिंह फ्रेंड्स BSF के नए DG हैं, ये आपको याद रखना है। BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की एस्टेब्लिशमेंट फ्रेंड्स 1 दिसंबर 1965 में हुई है, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। मोटो है इसका ड्यूटी अंटिल डेथ, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू DG ऑफ द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी कुलदीप सिंह। तो कुलदीप सिंह फ्रेंड्स CRPF के नए DG हैं, ये आपको याद रखना है। CRPF का फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और इसकी एस्टेब्लिशमेंट फ्रेंड्स 27 जुलाई 1939 में हुई है, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। DG हैं इसके कुलदीप सिंह, इंस्पेक्टर जनरल हैं PS रानीअप्से। मोटो है इसका सर्विस एंड लॉयल्टी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी मनोज मुकुंद नारवने। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो दैट इज NCRB? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी विवेक गोगिया। तो विवेक गोगिया फ्रेंड्स NCRB के नए डायरेक्टर हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been appointed as the new chairman of the Central Board of Indirect Taxes and Customs that is CBIC? Correct answer is option B विवेक जोहरी। तो विवेक जोहरी फ्रेंड्स CBIC के नए चेयरमैन हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has become the DG of Narcotics Control Bureau that is NCB? Correct answer is option D सत्यनारायण प्रधान। सत्यनारायण प्रधान फ्रेंड्स NCB के नए DG हैं, ये आपको याद रखना है। NCB का फुल फॉर्म फ्रेंड्स नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और इसकी एस्टेब्लिशमेंट 17 मार्च 1986 में हुई है, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स दैट इज NDRF? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए अतुल करवाल। तो अतुल करवाल NDRF के नए DG हैं, ये आपको याद रखना है। नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स को एस्टेब्लिश किया गया फ्रेंड्स जनवरी 19, 2006, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। DG हैं इसके अतुल करवाल। NDRF का मोटो है फ्रेंड्स सस्टेन डिजास्टर रिस्पॉन्स सर्विस अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू DG ऑफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स दैट इज CISF? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी शील वर्धन सिंह। तो शील वर्धन सिंह फ्रेंड्स न्यू DG हैं CISF के।
CISF का फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स और इसे एस्टेब्लिश किया गया फ्रेंड्स 10 मार्च 1969 को और हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट एंड स्पेशल सेक्रेटरी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी अजय त्यागी। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल कैडेट कॉर्प्स दैट इज NCC? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी गुरबीर पाल सिंह। तो गुरबीर पाल सिंह फ्रेंड्स न्यू DG हैं NCC के। अगला प्रश्न, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू DG ऑफ बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन दैट इज BRO? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी राजीव चौधरी। तो राजीव चौधरी फ्रेंड्स BRO के न्यू DG हैं, ये आपको याद रखना है। BRO का फुल फॉर्म है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन और इसे एस्टेब्लिश किया गया है 7 मई 1960 में। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी दैट इज DIA? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी GAV रेड्डी। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो दैट इज IB? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी तपन कुमार डेका। तो तपन कुमार डेका फ्रेंड्स न्यू डायरेक्टर हैं IB के, ये आपको याद रखना है। IB का फुल फॉर्म है इंटेलिजेंस ब्यूरो और इसे एस्टेब्लिश किए गए फ्रेंड्स 1887 में। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी दैट इज NIA? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए दिनकर गुप्ता। तो दिनकर गुप्ता फ्रेंड्स NIA के न्यू DG हैं, ये आपको याद रखना है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के एस्टेब्लिशमेंट फ्रेंड्स 2009 में हुई है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एडवाइजर इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए विनोद जी खंडारे। तो विनोद जी खंडारे नए सलाहकार हैं फ्रेंड्स रक्षा मंत्रालय में, ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी पसंद आ रही है तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ ऑफ नेशनल डिफेंस कॉलेज NDC? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी मनोज कुमार मागो। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स दैट इज CGA ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी सोनाली सिंह। तो सोनाली सिंह फ्रेंड्स भारत की नई लेखा महानियंत्रक यानी कि CGA हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग दैट इज NCERT? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी दिनेश प्रसाद सकलानी। तो दिनेश प्रसाद सकलानी फ्रेंड्स NCERT के नए डायरेक्टर हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन दैट इज UGC? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी M जगदीश कुमार। तो M जगदीश कुमार UGC के नए अध्यक्ष हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस दैट इज CBDT? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी नितिन गुप्ता। तो नितिन गुप्ता फ्रेंड्स नए चेयरमैन हैं CBDT के, ये आपको याद रखना है। CBDT का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और इसकी एस्टेब्लिशमेंट फ्रेंड्स जनवरी 1 1964 में हुई है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे MCQs क्वेश्चन। अब मैं आपको वन लाइनर फॉर्म में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूँ। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI? तो M राजेश्वर राव, MK जैन, T रविशंकर और MD पात्रा, ये चारों ही डिप्टी गवर्नर बने हैं RBI के। हु इज़ द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट दैट इज NABARD? गोविंद राजलू चिंताला। Who has been appointed as the new president of Press Council of India that is PCI? Ranjana Prakash Desai. Who has been appointed as the new Director General of National Informatics Center that is NIC? Rajesh Gera. Who has become the new Principal Scientific Advisor of India? Ajay Kumar Sood. Who has been appointed as India's new Chief Economic Advisor? V. Anantha Nageswaran. Who has been appointed as India's new Deputy National Security Advisor? Vikram Misri. Who has been appointed as the new Agricultural Secretary in the Department of Agriculture and Farmers Welfare? Manoj Ahuja. Who has been appointed as the new Sports Secretary of Sports Department that is Sujata Chaturvedi. Next question. Who has been appointed as the new Secretary of the Ministry of Civil Aviation? Rajiv Bansal. Next question. Who has been appointed as the new DG of Federation of Indian Fantasy Sports that is Tarun Bajaj.
Who has become the new Foreign Secretary of India? Vinay Mohan Quatra. Who has become the new Finance Secretary of India? T.V. Somnathan. Who is currently the Revenue Secretary of India? Tarun Bajaj. Who has become the new Chief Executive Officer of Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana? Ritesh Chauhan. Who has been appointed as the Chairman of National Commission for Scheduled Castes? That is Vijay Sampla. Next question. Who is currently the Defence Secretary of India? Ajay Kumar. Who is the present Cabinet Secretary of India? Rajiv Gauba. Who is currently the Home Secretary of India? Ajay Kumar Bhalla. Who has been appointed as the new Secretary of the Ministry of Corporation? Gyanesh Kumar. Who has been the new Private Secretary of Prime Minister Modi? Vivek Kumar. Who has become the new advisor of PM Narendra Modi? Tarun Kumar. Who has been appointed as Joint Secretary in the Prime Minister's Office? Meera Mohanty. Who has become the new Commerce Secretary of the country? BVR Subramaniam. Who has been appointed as the new Central Vigilance Commissioner of India? Sureshan Patel. Who has been appointed as the new Chief Executive Officer of the Unique Identification Authority of India? Saurav Garg. Next question. Who has been appointed as the new spokesperson of the Ministry of External Affairs? Arindam Bagchi. What is the name of Attorney General of India at present? K.K. Venugopal. Who has been appointed as the first Lokpal of India? Pinaki Chandra Ghosh. Next question. Who has been appointed as the new Chairman and Managing Director of Rural Electrification Corporation Limited? Vivek Kumar Devangan. Who has been appointed as the new Director of Central Coalfields Limited? Ram Babu Prasad. Next question. Who has been appointed as the new DG of Geological Survey of India? S. Raju. जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को फ्रेंड्स एस्टेब्लिश किया गया है मार्च 4, 1851 को। हेडक्वार्टर इसका कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट? रेणु सिंह। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया? मनीषा कपूर। हु विल बी द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पल्सेस एंड सीरियल्स एसोसिएशन? विमल कोठारी। हु हैज़ बिकम द चेयरमैन ऑफ पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया? Vishwas Patel. Who has been appointed as new director of Vikram Sarabhai Space Center? Dr. Unni Krishnan Nair. Who has been appointed as new director of DRDO's Defense Research and Development Laboratory? Srinivasa Murthy. Who has been appointed as the new head coach of Team India by the BCCI? Rahul Dravid. Who has been appointed as the chairman of National Commission for Minorities? Iqbal Singh Lalpura. The central government has constituted an advisory committee for Semicon India. Who has become the chairman of this committee? अश्विनी वैष्णव, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवेज एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज हैं इंडिया के। Who is the new president of the Indian Chambers of Commerce and Industries, that is ASSOCHAM? Suman Sinha. Who has been appointed as the new managing director of Delhi Metro Rail Corporation? Vikas Kumar. Who has been appointed as the new chairman of Broadcast Audience Research Council India, that is BARC India? Shashi Sinha. Which Indian has been elected to the International Law Commission? Vimal Patel. Who has been appointed as the new Secretary General of Rajya Sabha? Pramod Chandra Modi. Who has been appointed as the Ombudsman of the Board of Control for Cricket in India? D.K. Jain. Who will be the next Chief of National Cricket Academy? VVS Lakshman. Who has been appointed as the new DG of FICCI? अरुण चावला। FICCI का फुल फॉर्म फ्रेंड्स फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। एस्टेब्लिशमेंट इसकी 1927 में हुई है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। DG हैं इसके अरुण चावला। Who has been appointed as the new chairman of the National Company Law Appellate Tribunal, that is NCLAT? Ashok Bhushan. Who has been appointed as the new president of Indian Banks Association? Atul Kumar Goyal. Who has been re-elected as the chairman of the National Commission for Protection of Child Rights? Priyank Kanungo. Who has been appointed as the new president of BharatPe? Rajneesh Kumar. Who has been appointed as the new president of the Indian Weightlifting Federation? Sahdev Yadav. Who has been appointed as the new general secretary and executive head of Steel Association of India? Alok Sahai.
Who has become the first Director General of the Directorate of Ordnance, that is E.R. Sheikh? Who has been appointed as the new chairman of Institute of Economic Development? Nand Kishore Singh. Who has become the chairman of Tata Sons? N. Chandrasekharan. टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड फ्रेंड्स एस्टेब्लिश किया गया है 1868 में। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ हज कमेटी ऑफ इंडिया? अब्दुल्ला कुट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया? अलका उपाध्याय। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन स्पेस एसोसिएशन? जयंत पाटिल। वाइस प्रेसिडेंट हैं राहुल वत्स, ये भी आपको याद रखना है। न्यू चेयरमैन ऑफ एयर इंडिया? नटराजन चंद्रशेखरन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी? अजय भूषण पांडे। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन? हर्षवंती वेस्ट। Who has been appointed as the new chairman of Telecom Dispute Settlement and Appellate Tribunal, that is TDSAT? D.N. Patel. Who has become the Indian president of World LPG Association? श्रीकांत माधव वैद। हेडक्वार्टर है इसका फ्रांस में, यह आपको याद रखना है। Who has been appointed as the new president of the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry? संजीव मेहता। Who has been appointed as the new chairman and CEO of Railway Board? V.K. Tripathi. Who is the Director General of Railway Protection Force Service? Sanjay Chandar. Who has been appointed as the new chairperson of National Asset Reconstruction Company? Pradeep Shah. Who has been appointed as new chairman or head of Audit Bureau of Circulation? Debabrata Mukherjee. Who has been re-elected as the president of National Rifle Association of India? Raninder Singh. Who has been appointed as the new chairman of Stop TV Partnership Board? Mansukh Mandaviya. What is the name of Lok Sabha Speaker at present? Om Birla. Who has been appointed as National Security General of Lok Sabha? Utpal Kumar Singh. Who is currently the leader of opposition in Rajya Sabha? Mallikarjun Khargade. Who has been appointed as leader of the House in Rajya Sabha? Piyush Goyal. Who has become the first chairman of Bad Bank? Padam Kumar Madhavan. Who has been appointed as the new chairman of the National Human Rights Commission? अरुण कुमार मिश्रा। तो ये आपको याद रखना है। NHRC का फुल फॉर्म है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। एस्टेब्लिश किया गया है इसे 12 अक्टूबर 1993 में। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। चेयरमैन है इसके अरुण कुमार मिश्रा और मोटो है इसका मे ऑल बी हैप्पी, ये आपको याद रखना है। आखिरी क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू कोच ऑफ द इंडियन वुमेन्स नेशनल फुटबॉल टीम? थॉमस डेनरबी, ये आपको याद रखना है। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इस वीडियो का एक और महत्वपूर्ण पार्ट आ गया जो कि है टेस्ट पार्ट, जिसमें मैं आपसे ऊपर पढ़ाए क्वेश्चंस में से किन्हीं 2 क्वेश्चन का टेस्ट लेने वाला हूं और आपको टेस्ट का आंसर देना है हमारे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर लिख के उसके सामने सही आंसर। तो टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज DRDO? योर ऑप्शंस आर। नेक्स्ट क्वेश्चन टेस्ट का, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू DG ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, दैट इज ICAR? योर ऑप्शंस आर। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको हु इज़ करंटली इन इंडिया 2022 काफ़ी डिटेल में पढ़ा दिया। आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अपना फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो चलिए अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।